अब तक हमने परफॉर्मेंस पजल के अलग अलग हिस्सों को देखा है, जैसे प्लस प्लस मेमोरी मैनेजमेंट, पाइबाइंड 11 ग्लू कोड, कूडा थ्रेड हायरार्कीज, जीरो कॉपी पॉइंटर प्रोटोकॉल्स और हार्डवेयर मेमोरी बैंडविड्थ। लेकिन जब कोई एप्लीकेशन रन होती है तो ये सारे मूविंग पार्ट्स असल में एक साथ कैसे काम करते हैं? जब आप पायथन से किसी कस्टम हाई परफॉर्मेंस ऑपरेटर को कॉल करते हैं, जैसे कि आउटपुट इक्वल्स माई कस्टम लिब डॉट फ्यूज अटेंशन क्वेरी की वैल्यू, तो आपका कोड फोर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डोमेन्स में इवेंट्स की एक चेन को ट्रिगर करता है। इंफॉर्मेशन हाई लेवल पायथन ऑब्जेक्ट से फ्लो होकर सी प्लस प्लस वैलिडेशन लॉजिक से होते हुए कूडा स्ट्रीम डिस्पैच क्यूज को पार करती है और आखिरकार जीपीयू पर फिजिकल कंप्यूट कोर्स में पहुंचती है। अगर इस चेन में कोई बग आता है, जैसे कि आउट ऑफ बाउंड्स मेमोरी एक्सेस, एक कूडा स्ट्रीम रेस कंडीशन या कोई साइलेंट परफॉर्मेंस रिग्रेशन, तो उसे ट्रैक करने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपका डेटा असल में किस रास्ते से जा रहा है। इस सेक्शन में हम कॉम्प्रिहेंसिव आस्की आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स का यूज करके एक कस्टम पाइटॉर्च सी प्लस प्लस या कूडा एक्सटेंशन के पूरे कंट्रोल फ्लो और मेमोरी ओनरशिप लेआउट को मैप करने जा रहे हैं। इसे आप अपने सिस्टम का स्ट्रक्चरल स्कीमेटिक मान सकते हैं, जो इस बात की पूरी गाइड है कि कैसे कंट्रोल सिग्नल्स और मेमोरी पॉइंटर्स होस्ट सॉफ्टवेयर लेयर्स से होते हुए हार्डवेयर एग्जीक्यूशन यूनिट्स तक जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। 4 सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डोमेन्स का ओवरव्यू। ब्लूप्रिंट्स को देखने से पहले आइए उन 4 अलग अलग रन टाइम एनवायरनमेंट्स को समझ लेते हैं जिनके बीच आपका सिस्टम एक ऑपरेटर इन्वोकेशन के दौरान ट्रांजिशन करता है। डोमेन ए पायथन यूजर लैंड और ऑटोग्रेड रन टाइम। हाई लेवल पायथन एग्जीक्यूशन ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, रेफरेंस काउंटिंग, डायनेमिक टाइपिंग और पायटॉर्च का ऑटोग्रेड, ग्राफ कॉन्टेक्स्ट टॉर्च डॉट ऑटोग्रेड डॉट फंक्शन। डोमेन बीसी प्लस प्लस पाइबाइंड 11 एफएफआई और लिबटॉर्च इंजन, फॉरेन फंक्शन इंटरफेस एफएफआई बाउंड्री। यहां पायथन जीआईएल ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक को रिलीज किया जा सकता है। पायथन ऑब्जेक्ट्स टाइप सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। 8 टेंसर पर मेमोरी पॉइंटर्स टॉर्च चेक के जरिए वैलिडेट होते हैं और टेंसर मेटाडेटा शेप स्ट्राइड्स डिवाइस इंडिसेस को इंस्पेक्ट किया जाता है। डोमेन सी कूडा कर्नल लॉन्चर और स्ट्रीम मैनेजर, होस्ट साइड सी प्लस प्लस कूडा लॉन्चर कोड। यह लेयर ग्रिड और ब्लॉक लॉन्च डायमेंशंस कैलकुलेट करती है, डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन करती है। सी 10 कूडा गेट करंट कूडा स्ट्रीम के जरिए एक्टिव पायटॉर्च कूडा स्ट्रीम को ग्रैब करती है और कूडा ड्राइवर कमांड क्यू को एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन कमांड्स इश्यू करती है। डोमेन डी फिजिकल जीपीयू हार्डवेयर एग्जीक्यूशन कोर। फिजिकल जीपीयू हार्डवेयर गीगा थ्रेड इंजन्स थ्रेड ब्लॉक्स को स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स एसएमएस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वार्प शेड्यूलर्स इंस्ट्रक्शन डिस्पैच मैनेज करते हैं। रॉ मेमोरी एड्रेसेस L2 या L1 कैशेस में लोड्स और राइट्स एग्जीक्यूट करते हैं और वीरैम बैंडविड्थ यूटिलाइज होती है। यह डायग्राम 4 रन टाइम डोमेन्स के अक्रॉस सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन फ्लो को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक प्रोसेस पायथन से लिबटॉर्च सी प्लस प्लस लेयर में जाता है, फिर क्यूडा होस्ट पर और फाइनली जीपीयू हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट होता है। चलिए ट्रेस करते हैं कि कंट्रोल इन बाउंड्रीज के पार कैसे मूव करता है। सेक्शन ब्रेक। ब्लूप्रिंट 1 कंट्रोल और एग्जीक्यूशन डिस्पैच फ्लो। नीचे दिया गया विजुअल ब्लूप्रिंट हर फंक्शन, कॉल, बाउंड्री चेक और आर्गुमेंट कन्वर्शन को मैप करता है जब पायथन से एक कस्टम सी प्लस प्लस या कूडा कर्नल को इन्वोक किया जाता है। यह डायग्राम सी प्लस प्लस और कूडा में इंप्लीमेंट किए गए एक कस्टम पाइटॉर्च ऑपरेटर के एंड टू एंड एग्जीक्यूशन फ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक पायथन फंक्शन कॉल पाइबाइंड 11 का यूज करके इंटरऑपरेबिलिटी बाउंड्री को क्रॉस करता है। सी प्लस प्लस रन टाइम में वैलिडेशन और मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन से गुजरता है। टारगेट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट स्ट्रीम को रिजॉल्व करता है, ग्रिड और ब्लॉक डायमेंशंस को कैलकुलेट करता है, हार्डवेयर कर्नेल को एसिंक्रोनसली लॉन्च करता है और फिजिकल ग्राफिक्स कार्ड मल्टीप्रोसेसर्स पर पैरेलल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है, जबकि तुरंत कंट्रोल वापस पायथन यूजर इंटरफेस को लौटा देता है। स्टेप बाय स्टेप डिस्पैच एनालिसिस। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि इस डिस्पैच प्रोसेस के हर क्रिटिकल स्टेज पर क्या होता है। स्टेज 1 एफएफआई बाउंड्री क्रॉस करना पायथन से सी प्लस प्लस। जब पायथन माई एक्सटेंशन डॉट फ्यूड फिल्टर फॉरवर्ड इनपुट टेंसर स्केलर वेट को एग्जीक्यूट करता है, तो पायथन इंटरप्रेटर रजिस्टर्ड मॉड्यूल बाइंडिंग को लुकअप करता है। पाइबाइंड 11 इस कॉल को इंटरसेप्ट करता है और पायथन ऑब्जेक्ट पॉइंटर स्पाई ऑब्जेक्ट पॉइंटर को अनरैप करता है। इस स्टेप के दौरान प्रिमिटिव टाइप्स के लिए टाइप कर्जन ओवरहेड होता है। फॉर एग्जाम्पल
एक पायथन फ्लोट को C++ डबल या फ्लोट में कन्वर्ट करना। पायथन टॉर्च डॉट टेंसर ऑब्जेक्ट C++ में लाइटवेट AT: टेंसर रैपर हैंडल्स के रूप में पास होते हैं। क्योंकि पाइटॉर्च टेंसर इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर्स शेयर करते हैं, इसलिए यहां कोई डेटा कॉपी नहीं होता है। स्टेज 2 लिबरटॉर्च सैनिटी वैलिडेशन और मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन। एक बार C++ के अंदर जाने के बाद रोबस्ट कस्टम एक्सटेंशन पाइटॉर्च के इन बिल्ट वैलिडेशन मैक्रोज torch_check का यूज करते हैं। यह स्टेप एसेंशियल है। अगर आप एक CPU एलोकेटेड टेंसर को कूडा कर्नेल में पास करते हैं जो डिवाइस मेमोरी एक्सपेक्ट करता है, तो आपका एप्लीकेशन एक हार्डवेयर पेज फॉल्ट या सेगमेंटेशन फॉल्ट के साथ क्रैश हो जाएगा। ये C++ पाइटॉर्च एक्सटेंशन स्निपेट आगे के ऑपरेशंस के साथ प्रोसीड करने से पहले एक टेंसर को वैलिडेट करता है, ये इंश्योर करके कि ये GPU पर स्टोर है, इसका एक कंटिगुअस मेमोरी लेआउट है और ये 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का यूज करता है। इन कंस्ट्रेंट्स को वैलिडेट करने के बाद हम .data_ptr का यूज करके रॉ डेटा पॉइंटर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमें रॉ सी स्टाइल पॉइंटर्स देता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोट स्टार, जो सीधे फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस को पॉइंट करते हैं। स्टेज 3 कूडा स्ट्रीम रेजोल्यूशन। जैसा कि हमने चैप्टर 15.4 डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में डिस्कस किया था, पाइटॉर्च कूडा स्ट्रीम्स का यूज करके एसिंक्रोनस रूप से GPU ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। अगर पाइटॉर्च स्ट्रीम ए पर ऑपरेशंस रन करता है, लेकिन आपका C++ एक्सटेंशन डिफॉल्ट स्ट्रीम 0 पर एक कस्टम कर्नेल लॉन्च करता है, तो आप एक स्ट्रीम रेस कंडीशन इंट्रोड्यूस करते हैं। आपका कर्नेल बफर से तब रीड कर सकता है जब पाइटॉर्च ने उस पर लिखना खत्म भी ना किया हो। GPU को स्टॉल किए बिना ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज्ड रखने के लिए आपके लॉन्चर कोड को पाइटॉर्च की करंट एक्टिव कूडा स्ट्रीम को फेच करना होगा। यह कोड पाइटॉर्च इनपुट टेंसर से एसोसिएटेड GPU डिवाइस के लिए एक्टिव कूडा एग्जीक्यूशन स्ट्रीम को रिट्रीव करता है। स्टेज 4 एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन लॉन्च सिंटैक्स fused_filter_ कर्नेल ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स ब्लॉक्स थ्रेड्स shared_mem स्ट्रीम ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स एक नॉर्मल C++ फंक्शन कॉल नहीं है। यह एक कूडा लैंग्वेज एक्सटेंशन है जो कूडा ड्राइवर API क्यू सबमिशन में कंपाइल होता है। यह कॉल GPU हार्डवेयर कमांड क्यू में एक लॉन्चर पैकेट पुश करता है और होस्ट C++ और पायथन को लगभग तुरंत अप्रोक्सीमेटली 1-3 माइक्रोसेकंड्स में एग्जीक्यूशन वापस कर देता है। होस्ट GPU के कर्नेल एग्जीक्यूशन को फिनिश करने का वेट नहीं करता है जब तक कि आप एक्सप्लिसिटली कूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज कॉल नहीं करते हैं या CPU पर वापस टेंसर रिजल्ट्स को रीड करने का अटेम्प्ट नहीं करते हैं। सेक्शन ब्रेक ब्लूप्रिंट 2 मेमोरी पॉइंटर और बफर ऑनरशिप लेआउट। अब जब हमने कंट्रोल फ्लो को ट्रेस कर लिया है, तो चलिए मैप करते हैं कि इन लेयर्स में मेमोरी ऑनरशिप और रेफरेंस ट्रैकिंग कैसे काम करते हैं। इस लेआउट को समझना साइलेंट बग्स को रोकने के लिए बहुत क्रिटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक C++ टेंसर रैपर अपना मेमोरी एलोकेशन हैंडल खो देता है, जबकि एक GPU कर्नल एक्टिवली एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो मेमोरी GPU के नीचे से फ्री हो सकती है, जिससे डाउनस्ट्रीम डेटा करप्ट हो सकता है। यह डायग्राम एक डीप लर्निंग टेंसर के मेमोरी आर्किटेक्चर और ऑनरशिप स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जो होस्ट सिस्टम रैम से लेकर ग्राफिक्स कार्ड VRAM तक इसके लेआउट को ट्रेस करता है। यह डिटेल में समझाता है कि पायथन इंटरप्रेटर रेफरेंस कैसे अंडरलाइंग C++ टेंसर रिप्रेजेंटेशन से कनेक्ट होता है, जो शेप और स्ट्राइड्स जैसे मेटाडेटा को स्टोर करता है। यह स्ट्रक्चर फिर ग्राफिक्स एलोकेटर द्वारा मैनेज किए जाने वाले स्टोरेज इंप्लीमेंटेशन को पॉइंट करता है, जो हार्डवेयर पर फिजिकल मेमोरी लोकेशन से मैप होता है। फाइनली, यह दिखाता है कि ग्राफिक्स कार्ड पर एग्जीक्यूशन इंजिन्स प्रोसेसिंग के दौरान इस फिजिकल डेटा पेलोड को डायरेक्टली कैसे एक्सेस करते हैं। मेमोरी ऑनरशिप चेन को डिकंस्ट्रक्ट करना, जैसा कि डायग्राम 2 में दिखाया गया है, एक पाइटॉर्च GPU टेंसर सिर्फ डेटा का एक रॉ एरे नहीं है। ये एक मैनेज्ड मल्टीलेयर्ड ऑब्जेक्ट ग्राफ है, जिसे जीरो कॉपी ऑपरेशंस को फास्ट और सेफ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। द पाइथन टॉर्च डॉट टेंसर पाई ऑब्जेक्ट यूजरलैंड स्क्रिप्ट्स में दिखने वाला टॉप लेवल पाइथन ऑब्जेक्ट है। इसमें पाइथन स्पेसिफिक रेफरेंस काउंट्स होते हैं, जिन्हें पाइथन गार्बेज कलेक्टर PyGC मैनेज करता है। libtorch AT टेंसर और C10 टेंसर इम्पल्स टेंसर का C++ रिप्रेजेंटेशन है। डायमेंशंस, शेप, स्ट्राइड्स और सब टेंसर ऑफसेट सहित वाइटल मेटाडेटा होल्ड करता है। मल्टीपल टेंसर व्यूज फॉर एग्जाम्पल जो टेंसर डॉट अनफोल्ड या स्लाइसिंग के जरिए बनाए गए हैं, बिना मेमोरी कॉपी किए सेम टेंसर इम्पल को पॉइंट कर सकते हैं। CC10 स्टोरेज इम्पल और डिवाइस पॉइंटर हैंडल, यह लेयर एक्चुअल मेमोरी
ओनरशिप को ट्रैक करती है। ये फिजिकल बेस पॉइंटर एड्रेस होल्ड करता है, फॉर एग्जाम्पल 0x7 F8800000000, और साथ में इसे मैनेज करने वाले एलोकेटर C10 कूड़ा कूड़ा एलोकेटर का पॉइंटर भी फिजिकल वीरैम पेरैम पेलोड फिजिकल जीपीयू मेमोरी वीरैम में रहने वाला बाइट्स का कॉन्टिगुअस एरे है। जब आप अपने C++ कूड़ा एक्सटेंशन में टेंसर पास करते हैं तो केवल पॉइंटर एड्रेस DPTR ही जीपीयू थ्रेड ब्लॉक्स को पास किया जाता है। ओवरऑल ऑब्जेक्ट हायरार्की होस्ट मेमोरी में ही रहती है, जो बैकग्राउंड में डेटा ओनरशिप और लाइफ टाइम को मैनेज करती है। सेक्शन ब्रेक सिस्टम कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करना CPU इंस्ट्रक्शंस से GPU वार्प्स तक। GPU प्रोग्रामिंग का एक कंप्लीट मेंटल मॉडल बनाने के लिए मुझे यहाँ कवर की गई चीज़ों को पिछले चैप्टर्स के 2 की कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करने दीजिए। कनेक्शन 1 इंस्ट्रक्शन फ्लो रिलेटिंग बैक टू चैप्टर 17.8। चैप्टर 17.8 में हमने ट्रेस किया था कि कैसे CPU इंस्ट्रक्शंस मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस से होकर गुजरते हैं। इंस्ट्रक्शन फेच IF और डिकोड ID से लेकर एग्जीक्यूशन EX और राइट बैक WB तक। जब आप एक कस्टम GPU ऑपरेटर रन करते हैं तो होस्ट CPU थ्रेड्स आपके C++ कोड को इवैल्यूएट करते समय उसी एग्जैक्ट पाइपलाइन को फॉलो करते हैं। होस्ट CPU इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, टेंसरशिप्स को वैलिडेट करता है, मेमोरी ऑफसेट्स कैलकुलेट करता है और लॉन्च कमांड पैकेट्स को PCIe मेमोरी बफर्स में राइट करता है। जैसे ही वे लॉन्च पैकेट्स GPU तक पहुंचते हैं, एक दूसरा इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन काम संभाल लेता है। GPU का हार्डवेयर गीगाथ्रेड इंजन कर्नेल लॉन्च पैकेट को डिकोड करता है, इसे 32 थ्रेड्स ईच के वार्प्स में ब्रेक करता है और उन्हें स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स यानी ASMs के अंदर फिजिकल SIMD एग्जीक्यूशन यूनिट्स में डिस्पैच कर देता है। यह डायग्राम एक होस्ट प्रोसेसर और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के बीच ड्यूल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन फ्लो को दिखाता है। होस्ट प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है, फिर PCI एक्सप्रेस बस के जरिए एक लॉन्च पैकेट भेजता है। इसके बाद ग्राफिक्स कार्ड इस पैकेट को रिसीव करता है ताकि वो फैच कर सके, वार्प्स को डिकोड कर सके, पैरेलल कंप्यूटिंग परफॉर्म कर सके और रिजल्ट्स को वीडियो मेमोरी में राइट कर सके। कनेक्शन टू मेमोरी टाइलिंग और शेयर्ड कैशिंग रिलेटिंग बैक टू चैप्टर 28.8। चैप्टर 28.8 में हमने एग्जामिन किया था कि कैसे फ्लैश अटेंशन जैसी एल्गोरिदम फास्ट लोकल शेयर्ड मेमोरी इस रैम में मैट्रिक्स ऑपरेशंस को टाइल करके हाई परफॉर्मेंस अचीव करती हैं, जिससे हाई बैंडविड्थ VRAM HBM में होने वाले रिडंडेंट रीड्स और राइट्स से बचा जा सके। ऊपर दिए गए ब्लूप्रिंट्स बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि कर्नेल एग्जीक्यूशन के दौरान ये मेमोरी स्ट्रक्चर्स कहाँ रहते हैं। डेटा हाई बैंडविड्थ VRAM चैनल्स के जरिए ASM रजिस्टर फाइल्स में फिजिकल डिवाइस पॉइंटर 0x7 F8800000000 के जरिए मूव करता है। एक थ्रेड ब्लॉक के अंदर के थ्रेड्स लोकल शेयर्ड मेमोरी ASRAM में सब मैट्रिसेस यानी टाइल्स को लोड करने के लिए कोलैबोरेट करते हैं। मैथ ऑपरेशंस सीधे शेयर्ड मेमोरी और रजिस्टर फाइल्स के अंदर तेज स्पीड से रन होते हैं और स्लोअर VRAM बस को बाईपास कर देते हैं जब तक कि फाइनल रिजल्ट्स वापस राइट नहीं दिए जाते। सेक्शन ब्रेक कस्टम CUDA एक्सटेंशंस के लिए आर्किटेक्चरल चेकलिस्ट। अपने खुद के C++ या CUDA PyTorch ऑपरेटर्स बनाने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका एग्जीक्यूशन पाइपलाइन सेफ और परफॉर्मेंट है, इस क्विक सिस्टम्स चेकलिस्ट का यूज करें। ये चेकलिस्ट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स पर रन होने वाले कस्टम PyTorch C++ एक्सटेंशंस लिखने के लिए क्रिटिकल सेफ्टी प्रोसीजर्स की डिटेल्स देती है। यह डेवलपर्स को मेमोरी लेआउट कॉन्टिग्यूटी वेरीफाई करने, ये कन्फर्म करने के टेंसर्स सही डिवाइस पर हैं, रेस कंडीशंस को रोकने के लिए एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स को सिंक्रोनाइज करने, C++ पॉइंटर टाइप्स को टेंसर डेटा टाइप्स के साथ अलाइन करने और एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के दौरान मेमोरी एरर्स से बचने के लिए आर्गुमेंट्स को बाय वैल्यू पास करने में गाइड करती है। सेक्शन ब्रेक इन विजुअल ब्लूप्रिंट्स और आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स के साथ अब आप थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने के लिए तैयार हैं। अगले सेक्शन 30.9 प्रैक्टिस लैब बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग अ कस्टम PyTorch CUDA ऑपरेटर फ्रॉम स्क्रैच में आप इस एंड टू एंड पाइपलाइन को खुद बिल्ड करेंगे। आप कस्टम CUDA कर्नेल कोड लिखेंगे, C++ PyTorch बाइंडिंग्स इंप्लीमेंट करेंगे, सेटअप टूल्स बिल्ड स्क्रिप्ट्स कॉन्फ़िगर करेंगे और अपने नए ऑपरेटर को PyTorch में लाइव टेस्ट करेंगे।